अगर एम्बेसी इंटरव्यू आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने यूके का वीजा फाइल करना है या फाइल कर चुके हैं या करने वाले हैं आने वाले दिनों में, स्पेशली स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए जनवरी इनटेक के लिए, और उसके अलावा भी वर्क वीजा वाले भी और तमाम अदर कैटेगरीज के लोग, अगर आप यूके का वीजा फाइल करने वाले हो तो बहुत क्यूरी आ रही है कि क्या एम्बेसी इंटरव्यू शुरू हो गए हैं या नहीं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आज हम बात करेंगे कि एम्बेसी इंटरव्यू किस वजह से होता है, किन किन लोगों को एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आ सकती है या एम्बेसी इंटरव्यू की ईमेल आ सकती है, रीजंस क्या होते हैं, क्यों आती है, और अगर ईमेल आए तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में आज सारी बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो देखें, ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूके की एम्बेसी जो है वो पहले भी वीजास के लिए इंटरव्यू लेती थी, एम्बेसी इंटरव्यू। और ये सिर्फ कोविड के दिनों में थोड़ा सा हुआ था कि जब इन्होंने इंटरव्यूज लेने बंद कर दिए थे, और उस दौरान में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आए बगैर आइल्स के, बगैर एम्बेसी इंटरव्यू के। एक तरीके से आप समझो धड़ाधड़ लोग यूके में आए। तो अब जाहिर है कि उसी चीज को ही लोग चाहते हैं कि वही कवानीन रहें, जो कि अच्छी बात भी थी एक तरीके से। बहुत सारे लोग आ रहे थे यूके में, बट अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है क्योंकि सख्ती हो रही है तो एम्बेसी इंटरव्यू दोबारा से शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल्स आई हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। ये जो अभी अक्टूबर इनटेक गुजरा है इसके अंदर भी, और उसके बाद अब जनवरी इनटेक, क्योंकि एक बड़ा इनटेक है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी। चांस हमेशा आप लोगों का मौजूद रहता है, बिकॉज वो सिर्फ कोविड के दिनों में था, 1-1.5 साल के लिए इन्होंने एम्बेसी इंटरव्यूज नहीं लिए थे, पर अब ये ले रहे हैं। सबका नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन डालोगे तो आपका लाजमी होगा, बट चांस होता है। अब उस चांस को आप अपने रिड्यूस कैसे कर सकते हो, ठीक है। चांसेस को रिड्यूस आप ऐसे कर सकते हो कि आपने कुछ चीजें जिन्हें आपने जहन में रखना है जब आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल करोगे। अगर आपके वीजा एप्लीकेशन में कोई भी लूप होल्स रह गए, कोई भी थ्रेड्स लूज रह गए, तो आपका चांस बढ़ जाएगा एम्बेसी इंटरव्यू आने का। ठीक है जी। तो इसलिए ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगी, इन्हें आपने बहुत ज्यादा माइंड में रखना है वीजा फाइल करने से पहले, ताकि आपके जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं वो कम से कम रहें और आपका फटाफट से वीजा आ जाए। सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है ना, वो ये होता है कि जब आपको नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती है। नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के पूरे ब्रेकडाउन पे कि क्या क्या रीजन है, क्यों आती है, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो लिंक मैं ऊपर दे दूंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो अभी तक तो उस वीडियो को भी आप लाजमी देखें, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है। अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू आना है तो जब आप अपना वीजा एप्लीकेशन फाइल करोगे और आप जो यूकेवीआई का ऑफिस है वहां पे जाके आप अपने बायोमेट्रिक्स दोगे, तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक ईमेल आती है कि आपकी वीजा एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है। फिर उसके बाद एक थोड़े दिनों बाद आपको मे बी एक ईमेल आए कि हमने आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है वो यूकेवीआई होम ऑफिस को डिस्पैच कर दी है। और उसके बाद अगर आपको कोई ईमेल नहीं आती तो वेल एंड गुड, इसका मतलब है कि आपका वीजा स्मूथ चल रहा है और प्रोसेसिंग में कोई मसला नहीं है। बट अगर आपको थोड़े दिनों के बाद विद इन अ वीक एक ईमेल आ जाती है कि नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी वीजा जो एप्लीकेशन है इट इज नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमें ज्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ का चांस रहता है। बाज दफा बगैर किसी गड़बड़ के, बगैर किसी रीजन के भी आ जाती है, जस्ट फॉर द फैक्ट के उनके पास रश बहुत ज्यादा होता है और एप्लीकेशंस का लोड होता है। बट 50% चांस बढ़ जाता है आपका कि आपको कोई ना कोई वो मसला निकालेंगे। ठीक है। तो इसलिए अगर आपको नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एम्बेसी इंटरव्यू की ऑप्शन को अपने जहन में रखें कि ये हो सकता है आपका। ठीक है। फिर अगली चीज ये हो जाती है कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। वीजा जब फाइल करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहां पे थोड़े से ऐसे लोग भी होते हैं जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं या फेक सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं, स्पेशली स्टूडेंट केसेस में। और बाज दफा स्टूडेंट की गलती नहीं भी होती, कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट बेचारे को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे तमाम सिनेरियोज से बचने के लिए ही एम्बेसी इंटरव्यू होता है, बिकॉज दे वांट टू सी यू एज अ स्टूडेंट कि आप में कितना पोटेंशियल है। तो इसलिए जो है, इसलिए भी एक रीजन होता है कि एम्बेसी इंटरव्यू आता है।
तो आप कोशिश ये करनी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हों, बिकॉज स्टडी वीजा के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टडी वीजा होता है इसके ऊपर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाजमी होती है, यानी कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं और आपके जो वर्क एक्सपीरियंस के लेटर्स हैं और आपके रेफरेंसेस वो वेरीफाई होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इन बातों को जहन में रखना है कि वेरिफिकेशन आपकी लाजमी होगी। अब इसी से रिलेटेड एक चीज ये बता दूं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्रायोरिटी सर्विस में अप्लाई मत करें, बिकॉज जब आप स्टडी वीजा, खास तौर पे स्टडी वीजा जब आप प्रायोरिटी सर्विस में डालते हो ना, तो 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि उसको वो कंसिडर करते हैं कि आपके एप्लीकेशन में कोई ना कोई मसला है, वो ये ऐसा समझते हैं, इसीलिए आप प्रायोरिटी में डाल रहे हो ताकि 5 डेज के अंदर आपकी प्रोसेसिंग हो जाए। तो वो कभी भी, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमने प्रायोरिटी में डाला था, हमारा वीजा नहीं आ रहा, वो नॉर्मल टाइम में ही प्रोसेस करते हैं और आपके पैसे जाया होते हैं। तो आप नॉर्मल में ही अप्लाई करो, कोशिश करो प्रायोरिटी ना लगाओ, ठीक है। तो ये कुछ वजूहत होती हैं। फिर तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपने 5-6 बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स लगा दी हैं, अब वो इतना बॉदर नहीं करते, वो 1-2 वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे अगर इसमें। और ये मैं बता दूं कि लाजमी वेरिफिकेशन होती है, हर एक की वेरिफिकेशन लाजमी होती है। अब अगर आपने 5 या 6 या 2 या 3 बैंक्स की स्टेटमेंट लगाई है और उसमें से किसी एक बैंक के मैनेजर ने या जो कोई भी कॉन्टेक्ट पर्सन था जिससे उन्होंने आपकी कंफर्मेशन करने के लिए कॉन्टेक्ट किया, अगर उन्होंने कॉन्टेक्ट का जवाब नहीं दिया या अच्छे तरीके से पॉजिटिव आंसर नहीं दिया, तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा, बिकॉज वो कह देंगे कि फंड सफिशिएंट नहीं थे या हम वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। तो इसलिए अगेन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रही है कि एक बैंक की स्टेटमेंट लगाएं, चाहे डिपेंडेंट्स हैं चाहे स्टूडेंट खुद है, कोशिश करें कि सारे फंड्स को मल्टीपल बैंक अकाउंट से निकाल के एक बैंक अकाउंट में डालें जो कि सिंगल मेन एप्लीकेंट के नाम में हो, यानी कि स्टूडेंट के नाम पे हो बैंक अकाउंट, उसमें सारे फंड्स डालें और उसी की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, ठीक है, ताकि इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे और आपका एम्बेसी इंटरव्यू का जो चांस है ना वो कम से कम रहेगा। बिकॉज अगर मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट्स होंगी तो उसमें इशू अगेन आएगा कि अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं होती या कुछ भी मसला आता है तो आपका एम्बेसी इंटरव्यू कॉल हो सकता है। फिर गैप ईयर, मेरा एम्बेसी इंटरव्यू हुआ था बिकॉज मेरे बैचलर्स और मेरे मास्टर्स के बीच में 5 साल का गैप था। जब मैं पहली दफा यूके आई थी तो मेरा एम्बेसी इंटरव्यू हुआ था 15 to 20 मिनट्स का, और दूसरी बार मेरा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले दे चुकी थी, आई थिंक इस वजह से भी। पर गैप ईयर से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका 7 या 8 साल का गैप ईयर है तो वो लाजमी देखना चाहते हैं कि क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, और वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। ये मैंने आपको चीजें बता दी कि इन चीजों को आपने अवॉइड करना है अगर आप चाहते हो कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू ना आए। तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल के बाद आप वेट कर सकते हो, मे बी आपको एम्बेसी इंटरव्यू का मैसेज आ जाए या ईमेल आ जाए, और उसके बाद ये होगा कि अगर आपको ईमेल आ जाती है तो वो आपका एम्बेसी इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे, आपको डेट बता देंगे, टाइम बता देंगे। उसमें 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आपको UKVI जेरीज जैसे पाकिस्तान में है उनके ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां से आप लाइव लिंक के थ्रू बात करोगे, या फिर वो आपको एक लिंक सेंड कर देंगे और आप अपने घर से भी इंटरव्यू दे सकते हो। बट उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा हो ताकि कोई ग्लिच ना आए, क्योंकि अगर एम्बेसी इंटरव्यू आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, एक ही मौका मिलता है उसका आपको, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इंटरनेट कनेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए अगर आप अपने ओन पे अरेंज कर रहे हो। और एम्बेसी इंटरव्यू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू के मुतालिक प्रेपरेशन के लिए, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी। और उसमें यह है कि आपने अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया होगा यूनिवर्सिटी का, जो कि डेफिनेटली आप दोगे या आप दे चुके होगे, तो उसी किस्म का ही होता है एम्बेसी इंटरव्यू। बट ऑब्वियसली आप थोड़े से डरे भी होते हो क्योंकि एम्बेसी का इंटरव्यू होता है, बट डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से सब काम हो जाता है। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यूजफुल रही होगी, और बाकी वीज़ा कैटेगरीज के लिए भी। सिर्फ स्टडी वीज़ा का एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, और बहुत वीज़ा कैटेगरी में, किसी भी वीज़ा कैटेगरी में आपका एम्बेसी इंटरव्यू आ सकता है। तो मेक श्योर कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हों, क्वेश्चंस आप देख लें और तैयारी करके रखें। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक, और यूके आप लोग आएँ, अच्छे से सेटल हों, अपना अपना स्टडीज़ करें, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करें। सो मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून टुमारो। बाय बाय।